एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग एरीज मेष राशि के लिए है। हम 11 अगस्त से 20 अगस्त के दिन डिस्कस करेंगे कि आप और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है गाइस, बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस, दिल से थैंक यू है जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं ना, हर एक के लिए थैंक यू बोलता हूँ। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनल्स कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल गाइस। ठीक है गाइस, और बताना चाहता हूँ ये रीडिंग कोई भी सुन सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी, कम बातें हो रही होंगी, ज़्यादा बातें हो रही होंगी, हर किसी सिचुएशन में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, एंड मैं लास्ट में क्रश के कार्ड निकालूंगा। यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे, और मैं ज़्यादा डिले नहीं करूंगा। लेट्स स्टार्ट फॉर माय मेष राशि। उनके पार्टनर के लिए क्या कार्ड हैं? ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, एंड ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, एंड ये है एरीज के लिए, एंड ये है एरीज के लिए। ओके ओके गाइज, मैं मेष राशि को बताना चाहता हूँ कि ना आपका पार्टनर आपको लेके बहुत स्ट्रेस्ड है। बहुत उसके माइंड में ना इतनी बातें चल रही है ना आपके पार्टनर के, कि काश मेरी बात हो जाए। ठीक है ना, या तो उसकी लाइफ में कुछ कुछ अटपटा चल रहा है इस समय उसके दिमाग में, वो आपसे दूर होगा। ठीक है ना, और उसकी दिमाग में बहुत चीज़ें घूम रही हैं कि मैं क्यों हूँ उससे दूर, क्या हो गया मेरे पार्टनर को या फिर मेरे एक्स को। ठीक है ना, वो आपको मिस कर रहा है, एंड वो ना एक वो मिस ऐसा नहीं कर रहा है कि एक होता है कि बड़ी पॉजिटिविटी हो। उसके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है आपको लेके, कि कुछ पुराने थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है राइट नाउ। ठीक है ना, वो बहुत अनस्टेबल है, उसका माइंड बहुत अनस्टेबल है आपके बिना। ठीक है, वो बहुत कुछ सोच, लाइक हाउ टू एक्सप्लेन यू। उसके माइंड में इतना कुछ चल रहा है ना कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है, एंड वो उसकी वजह से उसको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, आपसे दूर होके। एंड मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ना कहीं ना उसको ये माइंड में लगता ही था कि आप उसके लिए ब्लेसिंग थे। जब वो आपके साथ होता था ना, बहुत रिलैक्स फील करता था, एंड उसको लगता था कि यार ज़िंदगी कितनी सही है। मतलब कि ये इंसान मेष राशि जो है, मेरा एरीज है, वो मेरे को सुनता है एंड मेरे को ऐसा फील करवाता है कि लाइफ कितनी अच्छी होती, कितनी खूबसूरत होती है, एंड एक ब्लेसिंग फील होती है, कहते हैं ना ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। ठीक है, वो उसको फील होता था आपके साथ। बट जब इतना फील होता था तो फिर छोड़ के क्यों गए, है नहीं? तो बस वही बात है, लोग गलत स्टेप लेते हैं लाइफ में और फिर वो पछताते हैं। एनीवेज, आप आपका पता क्या लग रहा है, आपने माइंड में अपने माइंड को क्लियर कर रखा है कि देखो, अगर आप मुझे, सामने वाला इंसान मुझे राइट लव दे सकता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा, वरना मुझे नहीं ज़रूरत है। आप धीरे-धीरे ना यू कम टू अ कंक्लूजन कि मुझको एक सही सही प्यार चाहिए यार, मुझे मुझे ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना है अब। ठीक है ना? या तो तुम मुझे अपनी राइट फीलिंग्स बताओ, जो दिल में एटलीस्ट कन्वे तो करो, और दिल से मुझे दो, हिम्मत आके एफर्ट डाल के मेरे मुंह पे बोलो मुझको जो भी दिल में है। ये हवा हवाई बातें नहीं चलेगी मेरे साथ। ठीक है, तो आप ऐसे हो रहे हो, एंड साथ ही साथ ना आप नेगेटिविटी से बहुत दूर जा रहे हो। आपको लग रहा है मुझे नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, बहुत हो गया, आई हैव हैड इनफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से एक पॉजिटिविटी की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो आप दूर जा रहे हो, नेगेटिविटी से बहुत दूर जा रहे हो, एंड मून स्ट्रेस से बहुत दूर जा रहे हो अब आप। ठीक है, अब अपना मन बनाओगे अपने कि फैसला लोगे बहुत ही बड़ा कि यार मुझको अब आगे बढ़ना है, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ आपके साथ होगा। एंड जैसे तुम्हें बताई दिया कि आपका पार्टनर थोड़ा स्ट्रेस में है, एंड आपने मन बना दिया। और क्या हो रहा है आपके पार्टनर के साथ? मतलब मेजर, दोनों मेजर अरकाना कार्ड हैं। वो कहीं ना एक होता है ना कि जब हमें ऊपर वाला हमें एक सीख देता है, समझाता है कि देखो, तुमने क्या गलती करी है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम अकेले में बैठ के सोचते हैं, हमें तभी माइंड में बात क्लिक होती है कि यार मैंने ये गलती करी है ज़िंदगी में, या फिर वो इंसान ने मेरे साथ इतना अच्छा करा, मैंने ये यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी है ना। हमें रियलाइज़ होता है कई बार, तो वो उसके साथ हो रहा है। कहीं न कहीं वो भी देखो, इंसान तो वो भी ना, प्रे तो वो भी करता होगा कहीं न कहीं ऊपर वाले से, फिर आँख बंद करके। देखो, ऊपर वाला हर किसी की प्रे सुनता है, चाहे आप उसको प्रे करो या ना करो, उसको सब पता है। ठीक है ना? तो वो उसको कहीं न कहीं मैसेज दे रहा है कि बेटा जी, आपने यहाँ पे गलती करी है। ठीक है? एंड यहाँ आपको कैसे सुधारना है कहीं न कहीं। तो वो उसको समझा रहा है, उसको कहीं न कहीं उसके दिमाग में बातें आ रही हैं कि देखो मैं कैसे कुछ चीज़ों को सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, वीडियो रुक गई, आई एम सो सॉरी। तो मैं ये बोल रहा था कि आपके पार्टनर के माइंड में ऊपर वाला थॉट्स डाल रहा है कि देखो, आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे ठीक कर सकते हो, ऐसे अच्छा हो सकता है। ठीक है ना? तो ये पॉजिटिविटी उसकी ज़िंदगी में धीरे-धीरे ऊपर वाले दिमाग में डाल रहा है, वो ईश्वर जो भी है, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी वो मानता होगा। ठीक है ना? एंड जो आप हो ना यहाँ पे, आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। ठीक है ना? आप एक
एक होता है कि प्लानिंग मोड, एक होता है एक्शन मोड। अब एक्शन मोड में आओगे, ठीक है ना? आपको लगेगा कि नहीं मुझे ऐसे करना है ज़िंदगी में, ऐसे अच्छा बनाना है अपने आप को, ये बेटर करना है मुझे, वो बेटर करना है। तो आप अपनी ज़िंदगी को ना प्लानिंग के साथ ना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको ने आपने मैंने क्या बोला, आप नेगेटिविटी से दूर जा रहे हो। सेम टाइम ना आप अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं क्या एक नया अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा क्या नई चीज़ लाऊँ जिससे मेरी ज़िंदगी और अच्छी हो एंड एक नई कहते हैं ना कि एक नयापन आए लाइफ में। तो आप वो प्लान कर रहे हो और प्लान से ज़्यादा एक एक्शन मोड में आ गए हो आप। आपको लग रहा हो कि नहीं प्लानिंग बहुत हो गया, मुझे कुछ एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, अच्छा करने के लिए एक्शन लेना है, ठीक है? ऐसा कुछ होगा। और आपका पार्टनर जजमेंट कार्ड आया है। आपके पार्टनर के साथ ना कहते हैं ना कि ऊपर वाला वो यार देखो मैंने क्या बोला, वो भी इंसान है, उससे भी गलती होती है, ठीक है? तो वो ऊपर वाले से माँगता होगा कि यार कुछ ऐसा बताओ कि मुझे सॉल्यूशन पता लगे, है ना? जैसे कि हम देखो गलती हर कोई करता है, पर उसको ये चाहिए ना एंड में कि चलो इसका क्या सॉल्यूशन मुझे बताओ, कि मैं ऐसे कैसे ठीक करूँ? तो मैंने अभी बोला ना कि ऊपर वाला देखो ये भी मेजर अरकाना कार्ड है पहली बात तो, कि ऊपर वाला उसको अकल दे रहा है। तो वो उनसे पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ कि मैं कैसे सिचुएशन को ठीक कर सकता हूँ? मैं उसके पास जाऊँ, अगर नहीं जाऊँ तो फिर मेरी लाइफ को क्या होगा? तो वो ऊपर वाले ना कहीं न कहीं ना मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी आपसे भी रिलेटेड हो सकती है कि कहीं न कहीं ना ऊपर वाला आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है ना? और उसको सीख दे रहा है, समझा रहा है कि देखो आपने उसको बेवकूफ़ तो बनाया या फिर उसको अपने हर्ट करा है, दुःख दिया आपने अपने अपने एरीज़ को, तो आप कैसे ठीक कर सकते हो? ठीक है ना? कहीं न कहीं। तो उसके माइंड में कंटिन्यूअसली बातें घूम रही हैं। ऊपर वाला उसको भी हेल्प कर रहा है कहीं न कहीं, अच्छा बनने के लिए, है ना? गलती हर किसी से होती है, पर अच्छा बनने के लिए उसको भी हेल्प कर रहा है। आपके दोनों कार्ड एक्शन मोड वाले आ रहे हैं, दोनों कार्ड देखो, ये देखो एक्शन मोड के दोनों कार्ड हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मैंने क्या बोला कि ये कार्ड आपसे रिलेटेड है, ठीक है? ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स एंजल है ना? एंजल, ये भी एंजल वाला ये देखो ये जो हॉर्स है एंजेलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है सिंबॉलिक, ठीक है ना? तो कहीं न आप जो है ना, आपको ऊपर वाला कह रहा है, कहता है क्या देखो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स हर जगह यूनिवर्स है। आप जहाँ बैठे हो वो भी यूनिवर्स का ही पार्ट है ना? तो वो यूनिवर्स है ना, वो आपको समझा रहा है या फिर आपको कहीं न कहीं ना एक हिंट दे रहा है कि आई एम विद यू। ठीक है ना? अब अगर आपने कुछ माइंड में सोच लिया है तो उसको परस्यू करो, उस पे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? यूनिवर्स ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप आगे बढ़ो, ज़िंदगी में ऐसे करो, वैसे करो, तो आपको कहीं न कहीं गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स, ठीक है ना? एंड साथ में आपको जो पार्टनर के लिए द लवर्स कार्ड है, आपके पार्टनर मैं बोल रहा हूँ कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है बिकॉज़ उसके सारे ऑलमोस्ट मैक्सिमम कार्ड मेजर अरकाना आ रहे हैं। उसके दिल में ना, उसको ये लग रहा है कि यार मुझे मुझे एरीज़ से बहुत प्यार है, मुझे सच में उससे प्यार है। कहीं न कहीं उसके माइंड में आप बहुत घूम रहे हो। एक कहते हैं ना कि एक क्रेज़ीनेस आ रही है उसके लिए। वो आपको ना ऐसा उसको ये लग रहा है कि यार मैं इसके बिना जीना मुश्किल है। ऐसा वाला प्यार आ रहा है। राइट लवर्स का कार्ड आया है उसकी लाइफ़ में आपको लेके। ठीक है? ऐसा कुछ है एंड आप जो हैं आप अभी रेडी नहीं दिख रहे मुझे कहीं न कहीं। आप पता है क्या है? आप प्यार भी करते हो सब कुछ है बट आपके मन में ऐसा लग रहा है कि यार मैं और सहन नहीं कर सकता, मैं और ज़्यादा झेल नहीं सकता इतना स्ट्रेस। ऐसा आपके मन में हो रहा है। ठीक है? कि मुझे इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत हो गया है मुझे, अब इसको एंड करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। आपके मन में ये लग रहा है, ठीक है? कि ठीक है, देखा जाएगा जो होगा पर मुझे क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे लिए एफ़र्ट डाले, फ़ाइट करे, दुनिया से फ़ाइट करे। ऐसा नहीं चाहिए कि जो जिसमें हिम्मत ना हो, है ना? तो आपकी ये एनर्जी है कि मुझे बिल्कुल अलग कर दो या फिर मुझे मुझे चाहे लड़के अलग होना है पर मैं अलग होना है उससे। आपके मन में कहते हैं ना कि गुस्सा बढ़ रहा है आपके मन में उसको लेके। ये सिचुएशन को लेके क्योंकि आपने बहुत सह लिया मुझे लग रहा है कि बहुत सहन कर रखा है आपने यार आपकी अपनी भी बहुत सी कहानी होगी फिर से उसका वर्ल्ड कार्ड आया है उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है मुझे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी अच्छे के लिए बदल रही है उसको एक अक्ल आ रही है आने वाले टाइम में अगस्त में कि ना देखो एक उसकी ज़िंदगी एक ना पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना? उसकी ज़िंदगी भी। क्योंकि जब हमें अक्ल आती है ना, अक्ल का आने का मतलब ये नहीं कि अक्ल उसको पहले नहीं थी, बट कब जब हम एक पॉजिटिव लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे पास पॉजिटिविटी आती रहती है और ऊपर वाला ईश्वर की जो कहते हैं ना कि एक लाइट होती है, वो हमें गाइड करती रहती है ना। हम टॉर्च मारते हैं ना टॉर्च, तो टॉर्च से हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या पड़ा है, सामान किधर रखा हुआ है, हम चेक करते हैं ना, तो बस उसको बस यूनिवर्स वही टॉर्च की रोशनी से उसको बता रहा है कि इस रास्ते से आगे बढ़ो। ठीक है? तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे के लिए चेंज होने वाली है। देखो ये सारे एंजल्स हैं ये ऊपर,
और ज़िंदगी कहने की बहुत अच्छी होएगी, ठीक है? उसको एक गाइडेंस मिल रही है, उ उसके साथ यूनिवर्स है। मेरे को पूरी उम्मीद है उसके साथ यूनिवर्स पूरा है। आपके पास सन कार्ड, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। सन कार्ड आ गया आपका। सन कार्ड कुछ ऐसे कार्ड्स हैं, वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स में से आता है, जो ये रिप्रेज़ेंट करता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत आगे आप अच्छे से बढ़ोगे, ठीक है ना? पर्सनल लाइफ़ हो गया, किसी भी चीज़ में बोल रहा हूँ, पर आगे बहुत अच्छी ग्रोथ है आपके लिए, ठीक है? इट इज़ रियली ब्यूटीफुल कार्ड। और आपका फिर मैं देखता हूँ आउटकम क्या है लास्ट में। आप दोनों, सच बताऊँ तो कहीं न आपसे वो दूरी पे है, मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं वो बहुत डिस्टेंस है, बट आप दोनों उसको एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप उससे दूर होते हुए भी उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब हम किसी से दूर जाना चाहते हैं ना, हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं कि मुझे इससे दूर जाना है, भाड़ में जाए, मुझे सोचना नहीं है, पर फिर भी सोचते हैं उसको। है ना ऐसा? तो उसके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि मुझे मुझे दूर जाना है, पर फिर भी आप वो आपको सोच रहा है, आप उसको सोच रहे हो। तो बहुत ज़्यादा आप दूसरे की एनर्जी बहुत एक-दूसरे से टकरा रही हैं यार। ठीक है ना? तो इस करके आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक-दूसरे को, ठीक है? तो ये मेरी एरीज़ के लिए थी रीडिंग। अब मैं देखता हूँ कि जिनको कोई क्रश है ना, क्रश, देखो 2 कार्ड आए हैं, दोनों लेने पड़ेंगे। आपका क्रश सच बताऊँ तो ना, आप अपना दिल तो हथेली पे लेके घूम रहे हो उसके लिए, बट वो रेडी नहीं है चीज़ों के लिए। आपका जो भी क्रश होगा, वो ही और शी इज़ नॉट रेडी। उसके लाइफ में कुछ कुछ ऐसा चल रहा है कि वो थोड़ा स्ट्रेस में है एंड उसको अभी प्यार नहीं चाहिए हाल-फिलहाल। उसको अपनी दोस्ती दो यार, दोस्ती करके उसको खुश करो, पर उसको और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड आपके दिल में उसके लिए बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं। अगर आपको कोई क्रश है, आप किसी को पसंद करते हैं, आपके दिल में उसके लिए कहते हैं एक 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 ऐसा नहीं है कि छोटा-मोटा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा एक बहुत हाई लेवल पे आपको उसके उसके उसको लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है एंड कहीं न कहीं ना आपको लगता है कि वो इंसान बहुत परफेक्ट है। ठीक है? ऐसा लगता है। मैं लास्ट कार्ड देखता हूँ आपके लिए। क्योंकि मुझे लगता है ना वो आपका जो पार्टनर है ना वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत स्टाइलिश होता है ना कि बड़ा कॉन्फिडेंट में रहने वाला इंसान होगा एंड ऐसा कुछ होगा तो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो आप मुझसे कि उसको भी अप्रोच करना है तो कर लेना, पर अपने दिल की बात अभी मत बताना, शायद वो रिजेक्ट कर दे आपको। ठीक है? तो ये थी मेरी एरीज़ के लिए। अगर आपको लगता है कि रीडिंग अच्छी है और आप रिलेट कर पा रहे हो, प्लीज़ शो शो मी सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मेरे एरीज़, गॉड ब्लेस यू, बाय।